अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने ये प्रैक्टिकल स्टोर बनाया था। ठीक है, अब ये तो स्टोर आप बनाएंगे इंशाल्लाह इजीली बना लेंगे। आपकी इतनी ट्रेनिंग हो चुकी होगी कि आप इस तरह का स्टोर इजीली बना लेंगे। अब यहाँ पे आपकी दो असाइनमेंट्स हैं। एक तो आपने ये चीज़ें ऐड करनी है, ये ऐप्स के ज़रिए ऐड करनी होती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इनके लिए हमने ऐप्स जो है वो ऐड करके फिर उनका सेटअप करना होता है कि किस प्रोडक्ट पेज पे ये नज़र आएंगी और यहाँ पे टेक्स्ट में क्या नज़र आएगा और सेल कितनी नज़र आएगी। तो ये आपने करना है खुद, ताकि आपका यानी कि आपका माइंड खुले, आप खुद ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप कौन सी ऐप्स यूज़ करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे है सेल काउंटडाउन टाइमर। आप ये वाली ऐप सेल काउंटडाउन के लिए और स्टॉक काउंटडाउन के लिए ये वाली ऐप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है बाकी वह एक असाइनमेंट आपकी होगी और दूसरी असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने जो है अपना शॉपिफाई स्टोर सिर्फ इस तरह का नहीं बनाना, इसी थीम पे नहीं बनाना। आपने अपना शॉपिफाई स्टोर जो है कुछ मुख्तलिफ डिफरेंट थीम्स पर बनाकर देखना है और खूबसूरत उसमें डिज़ाइनिंग करके देखनी है। तो वो आपकी असाइनमेंट ये है कि आप डिफरेंट फ्री थीम्स ट्राई करें और उन पे उसी टाइप की अपनी वेबसाइट बनाएं। इसको भी ट्राई करें, इसको भी ट्राई करें, इसको भी ट्राई करें और इनको भी ट्राई करें और इनकी ये कलरिंग को भी चेंज करें, इनके ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। तो ये एक आपकी असाइनमेंट है कि आप डिफरेंट टाइप्स की ये वेबसाइट्स बनाएं डिफरेंट थीम्स पे, ताकि आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलें और आप उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें और आपकी जो प्रैक्टिस हो और ट्रेनिंग भी आपकी थोड़ी जो है मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो, आप थोड़ा एक्सपर्ट बने, आपको खुद ऑप्शंस नज़र आएँ। जब आप खुद ऑप्शन से खेलेंगे तो असल आपकी जो है वो लर्निंग वहाँ पे ही होगी। अच्छा, अब जो हमने मेन काम करना है कि अगर आपकी कोई प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें वेरिएंट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास शर्ट है और उसके 3 साइज़ हैं और 3 कलर्स हैं, तो उसको कैसे ऐड करेंगे। तो ये हमारा पॉइंट रह गया था। तो हम अब ऐसी एक प्रोडक्ट ऐड करेंगे जिसके हमें वेरिएंट्स मिलें। तो हम यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट करते हैं और यहाँ पे हम कोई ऐसी टी शर्ट ऐड करते हैं, यानी कि हमारे पास टी शर्ट है, शर्ट, और यहाँ पे हम बेस्ट टी शर्ट लिख देते हैं। ठीक है, स्पेलिंग को इग्नोर कर दें। अच्छा, यहाँ पे हम इमेजेस लगा देते हैं। तो इमेजेस हम लगाएंगे कहाँ से, इमेजेस हम लगाएंगे यहाँ से, ये वेरिएंट्स, इन सब इमेजेस को यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास समझ रहे हैं एक शर्ट है और उसमें डिफरेंट हमारे पास कलर्स और साइजेस हैं। ठीक है, तो इसी तरह अब हम इसकी यहाँ पे प्राइस वगैरह रखेंगे। इसकी प्राइस जो भी है 5 कितनी होनी चाहिए, प्राइस 2500 और 3000 प्राइस है एक्चुअल में और डिस्काउंट लग के 2500 की मिलेगी। ठीक हो गया, इस पर हमने टैक्स नहीं चार्ज करना। कॉस्ट पर आइटम हमें बताने की ज़रूरत नहीं, कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, ट्रैक क्वांटिटी। ठीक है, तो ठीक हो गया। अब यहाँ पे है दिस इज़ अ फिज़िकल प्रोडक्ट, इसका वेट आ गया। और यहाँ पे दिस प्रोडक्ट हैज़ ऑप्शंस लाइक साइज़ और कलर, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। अब यहाँ पे हम साइज़ सेलेक्ट कर लेते हैं और साइज़ हमें इसमें है स्मॉल, तो हम स्मॉल को ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे है मीडियम, मीडियम को ऐड कर लेते हैं। लार्ज है तो लार्ज को ऐड कर लेते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, लार्ज। इसी तरह हमारे पास 3 साइजेस हैं और 3 ही कलर्स हैं, तो हम कलर्स भी ऐड एंड अदर ऑप्शन में जाकर कलर भी ऐड कर लेते हैं। कलर हमारे पास एक है ब्लैक, ब्लैक, दूसरा है हमारे पास वाइट, तीसरा है हमारे पास ब्लू। ठीक है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास 3 कलर हैं, हम डन कर लेते हैं। अब हमारे पास एक शर्ट है, उसके 3 साइजेस है और 3 कलर्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे उन सब की प्राइस 2500 है। आप सब की प्राइस भी अलग अलग चेंज कर सकते हैं। अब आपने देखना कि आपके पास स्मॉल जो उस शर्ट का स्मॉल साइज़ है और ब्लैक कलर में है, उसकी आपके पास कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है। उसकी प्राइस मैं चाहता हूँ कि उसकी प्राइस जो है वो 2000 है, क्योंकि वो स्मॉल है और ब्लैक है, तो उसकी मैं प्राइस चाह रहा हूँ 2000। और यहाँ पे मैं उसकी क्वांटिटी मेरे पास पड़ी हुई है 20, जो स्मॉल और ब्लैक में है उसकी मेरे पास इतनी क्वांटिटी पड़ी हुई
हुई है तो मैं उसको यहाँ पे डन कर दूँगा। और अगर आप इमेज भी ऐड करना चाहे उसके लिए तो क्रिएट दिस वेरिएंट, यहाँ पे इमेज का ऑप्शन होना तो चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है नहीं है। ठीक है, अब ये हमारे पास स्मॉल कलर में जो है वो 2000 का है, उसके हमारे पास पीसीस पड़े हुए हैं 20, और यहाँ पे उसका जो है वो क्वांटिटी इतनी पड़ी हुई है 20 पड़ी हुई है। और यहाँ से हम ये एडिट यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इमेज का ऑप्शन होना चाहिए। वर्डप्रेस में जब हम वेरिएंट ऐड करते हैं वहाँ तो हमें इमेज का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे हमें इमेज का ऑप्शन नहीं मिल रहा शॉपिफाई पे, तो मिलना तो चाहिए वैसे, चले खैर ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास जो स्मॉल में वाइट कलर पड़ा है उसकी प्राइस मैं चाहता हूँ कि मैं रखूँ, उसकी प्राइस जो है मैं 1500 चाह रहा हूँ, और उसके मेरे पास पीसीस जो पड़े हुए हैं वो हैं 13। ठीक है, और स्मॉल में जो ब्लू है उसकी मैं प्राइस चाह रहा हूँ 1000 है, और उसके मेरे पास पीसीस पड़े हुए हैं 16। ठीक है, अब जो हमारे पास स्मॉल में ब्लैक है उसकी प्राइस ये है, स्मॉल में वाइट है उसकी प्राइस ये है, स्मॉल में ब्लू है उसकी प्राइस ये है, मीडियम में ब्लैक उसकी प्राइस ये, मीडियम में जो है वाइट है उसकी प्राइस ये, मीडियम में जो ब्लू है उसकी प्राइस ये, लार्ज में जो ब्लैक है उसकी प्राइस ये, लार्ज में जो वाइट है उसकी प्राइस ये, लार्ज में जो ब्लू है उसकी प्राइस ये। ठीक हो गया, और इनकी इतनी हमारे पास क्वान्टिटी पड़ी हुई है। तो इनको अब मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। यहाँ पे अगर हम कुछ इसको यहाँ पे एक्टिव करूँगा और यहाँ पे ये इन सेल्स चैनल पर भी अपलोड होगी वेंडर कलेक्शन। इसको मैं किस में यहाँ पे वो शर्ट अपारल वाली एक कलेक्शन होनी चाहिए जिसमें मैं इसको ऐड कर सकूँ, तो वो नहीं है तो इसको हम रहने देते हैं इसको ऐड करने के, और हम यहाँ पे इसको सिंपली सेव कर देते हैं। और अब हम इस प्रोडक्ट को जाकर चेक करेंगे। जैसे ही ये सेव होता है तो हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे जाकर हम इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे हमें साइज़ का ऑप्शन मिल रहा है कि आपका अब मैंने ये प्रोडक्ट बाय करनी है, तो यहाँ पे मुझे साइज़ का ऑप्शन मिल रहा है कि मुझे कौन सा साइज़ आता है। मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मीडियम साइज़ आता है, और मैं चाहता हूँ मुझे चाहिए ये वाली शर्ट जो है वो मुझे वाइट कलर या ब्लू कलर में चाहिए, और उसकी एक क्वांटिटी चाहिए। तो ये देखें उसकी प्राइस यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज होगी। अगर मुझे लार्ज में चाहिए तो उसकी प्राइस यहाँ पे चेंज होगी। अगर मुझे स्मॉल में चाहिए तो उसकी 1000, मीडियम में चाहिए तो उसकी इतनी प्राइस, और अगर लार्ज में चाहिए तो उसकी इतनी प्राइस। और लार्ज में अगर मुझे ब्लैक कलर चाहिए तो उसकी प्राइस 1200। लार्ज में अगर मुझे ब्लू कलर चाहिए तो उसकी प्राइस इस तरह 2500 होगी। तो ये है इसकी वेरिएंट्स को ऐड करने का तरीक़ाकार। तो होपफुली ये आपको समझ आ चुका होगा। तो यहाँ पे हमारा तकरीबन ये शॉपिफाई कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह आप इसमें जो है इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप इसमें एक्सपर्ट बनेंगे, और अब आप डिफरेंट ब्रांड्स और डिफरेंट टाइप की वेबसाइट बनाने के लिए एबल हो चुके होंगे। उसके लिए अब ये देखें एक चीज़ और है कि कुछ आप वेबसाइट्स देखते हैं उनके यहाँ पे मेन्यू शो होता है काफ़ी बड़ा, यानी कि यहाँ पे आप करते हैं तो नीचे काफ़ी यानी कि बड़ा टाइप मेन्यू खुल जाता है। तो उसके लिए भी हम ऐप्स का यूज़ करते हैं, और पहले हम थीम देख लेते हैं कोई उस लिहाज से। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे थीम हम जाएं, थीम्स में हम चले जाते हैं। यहाँ पे लाइक ये थीम है डॉन, यहाँ पे इसके वाइट कलर में मेन्यू, यहाँ पे इसके मेन्यूज़ आ रहे हैं, इसके यहाँ पे मेन्यूज़ आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर आपने ऐप जो है डाउनलोड कर लेनी है, ऐप्स में जाकर रिकमेंडेड ऐप्स शॉपिफाई ऐप स्टोर में हम जाकर जो है मेगा मेन्यू की ऐप डाउनलोड करेंगे, तो उससे हम अपना जो है मेन्यू उसको उस टाइप का बना सकते हैं। तो वो भी आप खुद एक्सप्लोर करिएगा, ये भी एक आपकी असाइनमेंट है। तो मेगा मेन्यू को जब आप ऐप ऐड करेंगे तो आप इस तरह के बड़ा मेन्यू यानी कि ये देखें इस टाइप का मेगा मेन्यू देखने के जो देख सकेंगे, उसको बना सकेंगे। तो मेगा मेन्यू की आप यहाँ पे क्लिक करके मेगा मेन्यू की कोई ऐप फाइंड करेंगे, और ऐप फाइंड करने के बाद ये जो ऐड हैं इनको आप इग्नोर कर दिया करें। और ये देखें अब ग्लोबल मेगा मेन्यू, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
फिर इसका फ्री प्लान अवेलेबल है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। इनके ज़रिए आप एक इस टाइप का बड़ा मेन्यू बना सकते हैं जिसमें आप डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएं और कस्टमर डिफरेंट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सके। तो ये बेसिकली ज़रूरत इसकी तब ही पड़ती है जब हम कोई बहुत बड़ी वेबसाइट बनाएं और हमारे पास थाउजेंड्स में प्रोडक्ट्स हों और उनकी कलेक्शंस भी बहुत ज़्यादा हों, यानी कि हंड्रेड्स में या कलेक्शंस हो, तो तब हमें इस टाइप के मेन्यू की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी आपको उस टाइप की वेबसाइट कभी बनाने का मौका मिले तो आप ये मेगा मेन्यू का इस्तेमाल करेंगे। तो ठीक हो गया, इस सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।